मनीषा की मौत का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इसी को लेकर आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर आजाद ने प्रदर्शन किया। उनके हाथों में मनीषा को न्याय दो लिखा हुआ बैनर है। इस प्रदर्शन में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान चंद्रशेखर आजाद ने हरियाणा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हरियाणा के भिवानी में एक 19 साल की शिक्षिका जो 11 अगस्त को स्कूल गई और 13 अगस्त को उसकी डेड बॉडी 2 दिन बाद मिली। उसके माता पिता, परिवार के लोग, क्षेत्र के लोग धरने में बैठे हुए हैं। कल मैंने उस पर एक्स के जरिए अपनी बात रखी थी। उसके बाद मुख्यमंत्री ने CBI जांच की घोषणा की है। मैं ये समझता हूं कि लंबे समय से उस मामले को टाला गया और बेटियों को न्याय देने में जो हरियाणा सरकार है वो बहुत पीछे रह रही है। कई अधिकारियों को हटाया गया, तमाम तरह की बातें की गई, आंदोलन हो रहे हैं, कैंडल मार्च हो रहे हैं, लेकिन सरकार सो रही। इतनी बड़ी घटना पे सरकार की चुप्पी और फिर जो है विरोध के बाद सरकार का जागना स्पष्ट करता है कि वहाँ बहन बेटियों के सम्मान की रक्षा नहीं हो पा रही। इसलिए मैं मुख्यमंत्री से मांग करता हूँ कि उन्होंने CBI जांच की तो घोषणा कर दी है, लेकिन वो जांच फेयर हो, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के किसी रिटायर्ड जज की निगरानी में या वर्तमान जज की निगरानी में वो जांच हो और उस बेटी को न्याय मिले, क्योंकि उसके परिवार के लोग इतने दिन से आंदोलन में बैठे। और आपको जानकर दुख होगा कि उस बेटी का अंतिम संस्कार भी अभी तक नहीं हुआ है। 11 तारीख से आज जो है 20 तारीख हो गई है, 9 दिन बीत गए हैं, लेकिन वो बेटी जो है अंतिम संस्कार के लिए तरस रही है। और फोर्स लगा के जो है पुलिस की लापरवाही से, एडमिनिस्ट्रेशन की लापरवाही, सरकार की लापरवाही से आज उस बेटी को अंतिम संस्कार भी नसीब नहीं हो रहा है। इसका जवाब जो है हरियाणा सरकार को देना चाहिए। हरियाणा के भिवानी में लेडी टीचर मनीषा हत्याकांड का मामला और भी गहराता जा रहा है। शिक्षिका की हत्या के बाद न्याय की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने चरखी दादरी में सर्व जातीय पंचायत बुलाकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। स्थिति को देखते हुए भिवानी और आसपास के क्षेत्रों में दंगे की आशंका जताई जा रही है, जिसके चलते प्रशासन ने एहतियातन इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी है। 19 वर्षीय शिक्षिका की मौत के बाद लोगों में जबरदस्त गुस्सा देखा जा रहा है। हरियाणा की बेटी को न्याय दिलाने की मांग तेज हो गई है और जनाक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वागत करते हैं इस लड़ाई में, आप हमारे साथ हैं। लेकिन भाई सब सुबह मैंने एक बात कही थी भाई, सबसे पहले ये हमने मीडिया में देखा, हमारी मनीषा बहन के लिए इतना बुरा व्यवहार किया गया है, दरिंदों ने इतना गलत व्यवहार किया है। बहन बेटी तो दरिंदों कभी होंगी। पूरे विश्व के लिए एक संदेश है ये। स्त्री जाति तो पूरे विश्व में है, कोई हमारे यहाँ नहीं है कि भाई यार हरियाणा में, हर भारत में और कहीं नहीं है, पूरे विश्व में है। पूरे विश्व की जाति, स्त्री जाति से ऐसा घिनौना कर्म करने वालों के लिए इतनी खतरनाक सजा होनी चाहिए कि कोई अगर इस तरह की हरकत करे तो 100 बार सोचे कि भाई ये काम करा था तो इसका रिजल्ट क्या होगा। अगर इस तरीका का मेरा सगा भाई भी होना, मैं उसको भी नहीं कहूँगा फांसी तोड़ दे भाई, मेरा खुद का बटेऊ भी होगा ना। ऐसी बात नहीं है, मेरा बहन बेटी नहीं है, शादीशुदा बच्चे मेरे, उम्र है 57 साल में लग रहा हूँ। अगर मेरा बटेऊ भी होना इसी तरीका तो उसने भी नहीं कहूँगा फांसी तोड़ भाई इसे जला दो। तो पुलिस के द्वारा जो दावे कल किए गए रात को, तमाम चीजें देखो जी, जो सुसाइड नोट बोला वो एक ढकोसला है, सबको पता है। दुनिया शीशा होती है, सब जान जाते हैं। वो घर से कोई गुड़िया का लिखित रूप का कोई कॉपी लेके गए हैं, उसमें राइट हैंडिंग मिला कर वो लिख दिया और वो सोशल मीडिया पे दे दिया। क्या है ये? सब जानते कि ये झूठी बात है।